हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखें, ताकि जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ और जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में और पूरा इन्फॉर्मेशन मिले। तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले और एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन का भी बेल दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन बेल के थ्रू पता चल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये जो स्टॉक चार्ट आप देख रहे हैं वो है मोरपियन लैबोरेटरीज का। और ये अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि एक लंबे डाउनफॉल के बाद यहाँ क्लियर है कि एक कंसोलिडेशन स्टॉक चार्ट ने दिखाया है। और पिछले एक महीने में प्रैक्टिकली ये मंथली चार्ट है तो हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे। अब देखिए, पिछले एक महीने में करीबन 100-150% का रिटर्न दिया है। भले ही पर इन टर्म्स ऑफ प्राइस नहीं है ज़्यादा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। नाउ अगर हम इस कंपनी का चार्ट देखेंगे, देखिए पहली बात तो है कि जिस तरीके का मूव आया है यहाँ पे वो बहुत फास्ट है, पहली बात। दूसरी बात, ये कंपनी अब मिड स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। सो इतने फास्ट मूव के बाद प्रॉब्लम में ये है कि आपका जो वैल्यूएशन है वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन ये बात भी है साथ में कि ये एक सेक्टर मूव है पूरा, तो प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये इस बार इस हर्डल को पार कर जाए फ़िलहाल। और जहाँ पे सेक्टोरल मूव आता है स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स, वो बहुत साल का अंडर परफॉर्मेंस कुछ समय में ही पूरा कर देते हैं। तो ये भी देखा गया है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो साथ में ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये भी है ज़रूरी कि आपको पता रहना चाहिए कि ये मतलब 15-20 टाइम्स के पी पे है, सो उतना सस्ता भी नहीं है। नाउ अगर हम चार्ट की बात करें तो देखिए दोस्तों, आपका जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक टारगेट होना चाहिए ना, वो इसका जो पिछला हाई है वहाँ तक रख सकते हैं, क्योंकि ये पिछले हाई तक पहुँचने के लिए इसको करीबन 3000% का रिटर्न चाहिए। सो ये बहुत ही ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस रिटर्न। सो आप ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो भी वहीं तक रखिए, उससे ज़्यादा मत जाइए पहले तो। और वहाँ तक पहुँचना भी मतलब प्रैक्टिकली जो है कि बहुत ज़्यादा प्राइस को अप्रिशिएट होना पड़ेगा ना। अगर ट्रेंड की बात करें, यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड इवॉल्व हो रहा है, मैं इसको फ़िलहाल सपोर्ट लाइन मानता हूँ। ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन है। और इंटरमीडिएट में हम देखते हैं, ये देखिए इंटरमीडिएट में ये है सपोर्ट लाइन। सो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट होना चाहिए 14 रुपये के आसपास, 14 रुपये 90 पैसे के आसपास। उसको क्रॉस कर गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है 24, और उसके बाद 40 के आसपास। 40 के ऊपर गया तो यहाँ देखिए पूरा का पूरा ओपन स्पेस है। ठीक है, 500% का ओपन स्पेस है, क्योंकि लास्ट हिस्ट्री नहीं है। इसके ऊपर जाने के बाद ये कंटिन्यूसली ऊपर गया है। सो ये ऊपर पूरा का पूरा ओपन स्पेस है यहाँ तक। ये जो जोन है उसमें बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस है। प्लस आपका जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट, वो तो ये है। और उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये 7 रुपये के आसपास है। ये 7 रुपये 50 पैसे। उसके नीचे गया तो फिर से पूरा का पूरा नीचे चले जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ से 2014 से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और वो आपको ऑलरेडी 1800% का रिटर्न दे चुका है। और उसमें एक करेक्शन आया है, उसमें एक उस ट्रेंड में एक करेक्शन आया है कि वहाँ से ऊपर से देखिए 80% का करेक्शन हो चुका है। और उसके बाद एक फिर से शार्प बाउंस बैक आया है। सो फिलहाल हम इस ट्रेंड को रखेंगे विद अ कैवियट दैट ये हमारा सपोर्ट, ये जो लाइन देख रहे हैं ये हमारा सपोर्ट लेवल है ना। अगर मैं ट्रेंड क्रिएट करने की कोशिश करूं तो हमको ट्रेंड कैसा दिख रहा है वो भी देखेंगे हम। सो ये देखिए, ये हमको दिख रहा है कि ऐसा प्रोबेबल ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, ऐसा प्रोबेबल ट्रेंड हो सकता है। सो ये है हमारा प्रोबेबल ट्रेंड। और इसमें 2-3 तरीके हैं।
देखिए मैंने सबसे पहले बोला था कि यहाँ तक स्ट्रेट जाना चाहिए। अब ये जो शेयर प्राइस है ये सीधा ऐसा भागा है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये रेजिस्टेंस, ये जैसे रेजिस्टेंस लेवल मैंने बोला, क्या ये रेजिस्टेंस लेवल को पूरा करके इतना यहाँ तक भागता है बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ तक टच करता है, या फिर ये टाइम का एंगल जो है वो बढ़ता है ताकि टाइम भी बढ़े यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपना कॉल लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने स्पीड से बढ़ेगा, कम टाइम में अगर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो क्या आपको और रिटर्न एक्सपेक्ट करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, इंडिविजुअल डिसीजन है। क्योंकि टेक्निकली देखिए, जो चीज़ आपको यहाँ पे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जो चीज़ 4 साल में मिलने वाला था, वो चीज़ अगर आपको 1 साल में मिल गया है, तो लॉजिकल रीज़न ये है क्या आपको रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। सो ये जो डिसीजन है ये किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं आता, ये अपने सेटिस्फैक्शन के ऊपर आता है। क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ, राइट? क्या मेरा टारगेट पूरा हो गया, क्या मेरे को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो उस पर आता है। नाउ यहाँ से आप देखेंगे तो जो रिटर्न मिला है यहाँ पे 1800% का, अगर मैं उसी को यहाँ पे 1800% यहाँ पे भी, यहाँ से भी करूँ, सो वो आता है मेरा यहाँ पे 137 के आसपास। सब देखने वाली बात यह है कि क्या ये जो है इस लाइन को, ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पे प्राइस रिवर्सल आ सकता है, इससे पहले भी आया है। सो क्या ये यहाँ से इसको पार करके यहाँ तक जाता है, क्या ये रिवर्स करके फिर यहाँ जाता है, और तीसरा क्या ये यहाँ पे ना टकरा के सीधा धीरे 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 बढ़ता है। सो टाइम और प्राइस दोनों का हमको ध्यान रखना है, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान कीजिए। देखिए फंडामेंटल्स इसके रीज़नेबल है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन स्मॉल कैप कंपनी है तो 20 टाइम्स का 15-20 का पी होना स्लाइटली ओवर वैल्यूड बोला जाता है। लेकिन हाँ, अगर पूरा सेक्टर ऊपर जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि स्मॉल कैप मिड कैप भी 60-70 टाइम्स पहुंच जाते हैं बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए कि 1999 से ये यहाँ पे देखिए, ये 1 सवा साल के अंदर 1000% का अराउंड रिटर्न दिया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? सो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो आपको बताया उसका ध्यान रखिए, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स का बताया उसका ध्यान रखिए, एंड सेफ प्ले और स्टे इन द लिमिट वही यहाँ पे होगा कि आप अपना स्टॉप लॉस मैनेज कीजिए और उसी हिसाब से अपना पोजीशन बनाइए और पूरा का पूरा प्लानिंग कीजिए कि अगर मेरे को रहना है तो कितना रहना है, किस तरीके से रहना है, कब कितना प्राइस बढ़ने पे मेरा सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, उसके बाद निकल जाना चाहिए। ये आप पहले से प्री प्लान करके फिर आप स्टॉक को ऑब्जर्व कर सकते हैं। विद दैट दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।